स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज की क्लास है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर मैं उन्हें अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, अकाउंटेंसी के अंदर हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए इतना आसान बना देंगे जहां आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक मोबाइल या लैपटॉप के आगे बैठ करके पढ़ रहे हो या किसी टीचर से अपने स्कूल के क्लासरूम में पढ़ रहे हो। बच्चे इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कंसेप्चुअल बनाएंगे ताकि आपको इंटरेस्ट लगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो बच्चे, आज पहली क्लास के अंदर हम लोग सीखने का वाले हैं। बच्चे, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी। आखिर हम लोग पूरे के पूरे अकाउंटेंसी को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए नया है। आपने पहले इसके कभी भी नहीं पढ़ा होगा, हमारे सिलेबस में ये पहली बार 11th क्लास के अंदर आ रहा है। तो बच्चे, इसे अप्रोच करने का ढंग सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैं आपके माइंड में एक बात क्लियर कर दूं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं बोलूं तो बच्चे, आज हम लोग एक नई लैंग्वेज सीखने चले हैं। यानी जैसे बचपन से आपने हिंदी सीखा है, इंग्लिश सीखा है, बड़ी बड़ी बातों को जैसे आप कई भाषाओं में ट्रांसलेट करते हो, उसी प्रकार से बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चे। यानी ये एक भाषा है जो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से हम लोग को सीखना है बच्चे। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे सीखेंगे, वो सब सीक्वेंस मैं तैयार करूंगा बच्चे। शुरुआती कुछ क्लासेस आपको बुक्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है जब तक हम लोग इस नए लैंग्वेज का ग्रामर ना सीख ले। जी बिल्कुल, मैं ग्रामर बोल रहा हूं। जब तक इसका एक बेसिक्स ना सीख ले हम लोग बच्चे, ग्रामर ना सीख ले। नया भाषा है तो उसकी व्याकरण भी होती होगी, बिल्कुल होती है। उस पूरे व्याकरण को ना सीख लें बच्चे हम लोग, तब तक आप किताब को ना छुएंगे। आप मेरी कही हुई बात पढ़ेंगे, मेरे कहे हुए नोट्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद आप विश्वास करेंगे बच्चे, आप इतने स्ट्रांग होने लगेंगे धीरे धीरे, फिर आप बुक्स के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज इस क्लास के अंदर, जैसा कि मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं आपको भाषा पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाने वाला हूं अकाउंटिंग की, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से सिखाने वाला हूं। तो बच्चे, आज की इस बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी में मैं आपको बता दूं, उस भाषा को सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, वो होता है जर्नल एंट्रीज। शायद आपने अगर कहीं क्लासेस स्टार्ट किया तो आपने ये सब सुना होगा, जर्नल एंट्रीज। जी हां, इस नए अकाउंटेंसी की लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज से। फिर जनरल एंट्रीज की मदद से हम लोग लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज। लेकिन जर्नल एंट्रीज सीखना एक बच्चों का खेल नहीं है, कोई भी भाषा आप तुरंत नहीं सीख सकते। उसी प्रकार से बच्चे, इस जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए जितनी 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 चीजों की जरूरत है, जैसे आपने हिंदी सीखने में स्वर और व्यंजन सीखा था, इंग्लिश सीखने के लिए आपने अल्फाबेट सीखे थे, वैसे अकाउंटिंग लैंग्वेज जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ये सब्जेक्ट को सीखने के लिए बच्चे जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री से पहले कुछ बेसिक्स चीजें सीखने हम लोग जा रहे हैं। उसके छोटे छोटे, मानिए तो मैं स्वर और व्यंजन पढ़ाने वाला हूं आज आपको इस बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर, जो कि अकाउंटिंग लैंग्वेज को सिखाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सच में स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे। ये कहने का तरीका जो मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हम लोगों ने बोला कि एक लैंग्वेज की तरीके से है, तो उसके बेसिक्स को सीखने जा रहे हैं बच्चे आज की इस क्लास में। उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे। आज की क्लास अगर जिन बच्चों ने अटेंड कर लिया तो महसूस करेंगे उन्हें जनरल एंट्रीज कितने आसानी से समझ आ रहा है। और किताब के सीक्वेंस आपको तब तक फॉलो नहीं करने जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा। जो सीक्वेंस, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, स्टार्टिंग उन नोट्स को फॉलो करें बच्चे। आपको फील होगा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए कितना फ्रेंडली होते जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं ले चलता हूं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। इस समय आप देख सकते हैं ये चैप्टर खुला हुआ। मैं पहले बता दूं बच्चे, ये नोट्स आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशंस की लिंक दी हुई है, वहां जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। फ्री में ये अवेलेबल है नोट्स, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। आप देख सकते हैं चैप्टर यहां पे लिखा हो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, और सबसे पहली लाइन जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं वो देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कह रहा है अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जी हां, हम लोग जो ये नया लैंग्वेज सीख रहे हैं बच्चे, अपने बिजनेस के लिए तो सीख रहे हैं। फाइनेंशियल नीड्स जो हमारे बिजनेस के अंदर होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं, उन्हीं को तो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से लिखने वाले हैं। तो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए सीखा जाने वाला भाषा है बच्चे। जैसे हिंदी हमारा कल्चरल है, इंग्लिश हमारा क्योंकि इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम सीखते हैं, वैसे ही बच्चे अपने फिनांस को समझने के लिए, अपने
अकाउंटिंग को समझने के लिए, अपने लेखे को समझने के लिए, बही खातों को समझने के लिए ये भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि बिजनेस में ही प्रयोग होता है। तो यहां पर देख सकते हैं पहली लाइन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीचे चलते हैं और उसको समझते हैं कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलने का क्या मतलब है। अब इसको थोड़ा सा अपने नॉलेज पर्पस से बताइए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब यह है कि आप अकाउंटेंसी में सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं बच्चे जो कि वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी हो सके, वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी हो सके। यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मनी के टर्म में वैल्यू करे जा सके? बच्चे अगर मैं एक और शब्द देने का प्रयास करूं यहां पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा, आप भी नोट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। अगर मैं बच्चे यहां पर एक नोटिंग करूं तो इन दोनों बातों को लेकर के मैं बोल सकता हूं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। अब आप ये मत कहना इकोनॉमिकल मतलब वो चीप वाला इकोनॉमिकल, जो सस्ता पड़ता हो, किफायती पड़ता हो, नहीं नहीं, जो इकोनॉमिकल है मतलब जो हमारे इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं बच्चे जो हमारे बिजनेस रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई समाज सेवा कर रहे हो तो वो आपका इकोनॉमिकल पर्पस नहीं होता है करने के लिए। आप किसी की हेल्प करते हो तो वो इकोनॉमिकल पर्पस नहीं होता है जो आप किसी की हेल्प कर रहे हो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिनके अंदर आपका फायदा, पैसा, रुपया, इन बातों का इन्वॉल्व होता है बच्चे। इसलिए अकाउंटिंग जब भी आप पढ़ेंगे तो आप मान करके चलेंगे, ठीक है मेरे मुंह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल गया तो मैं वो भी लिख रहा हूं यहां पर मैं लिख रहा हूं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो आप समझ सकते हैं यानी रुपए, पैसे, फायदा, नुकसान, इन सारी चीजों से लेकर के बनाए बच्चे ये अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है बच्चे, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। तो यहां दो लाइनों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिस पर आपको फोकस करके चलना है। अकाउंटेंसी के पहले लेक्चर में, पहली बात में मैंने आपको यह सिखाने की कोशिश करी कि सबसे पहले आप फोकस करेंगे बच्चे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगा। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है अकाउंटेंसी को। अगर आप समाज सेवा करते हो, किसी को हेल्प करते हो, जो भी ऐसी चीजें हैं उनके लिए अकाउंटेंसी का कोई लेना देना नहीं है बच्चे। हम लोग इसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं। दूसरी चीज जब मैं लेकर के आऊंगा बच्चे, उसी को और बढ़िया तरीके से समझाने के लिए अगर मैं कहूं बच्चे, तो वो होता है दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी और लेकर के आएगा। अब आपको मैंने कह दिया बिजनेस ट्रांजैक्शंस और साथ में मैंने जोड़ दिया कि दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, तब आपको लगेगा कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम रुपए, पैसे, डॉलर या किसी भी फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट ना कर पाए तो क्या उसे अकाउंटेंसी रिकॉर्ड नहीं करता? बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशंस का एमडी है और उसका लड़का बच्चे 95% ला करके पास हो गया। सुबह सुबह फोन करता है, कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, कहता है अकाउंटेंट। आप बोलते हो क्या बात है सर इतनी सुबह सुबह? कह रहा मेरा लड़का 95% से पास हो गया, चलो फटाफट किताबें खोलो और उसके अंदर लिख डालो कि मेरा बच्चा पास हो गया 95% से। वो बोलेगा सर कितने रुपए का पास हुआ है? 95%। अब बोलो क्या उसका 95% लाना रुपए में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्या रुपए में कन्वर्ट हो सकता है क्या? उसका खुशी क्या रुपए में कन्वर्ट हो सकता है क्या? उसका दुख क्या रुपए में कन्वर्ट हो सकता है क्या? किसी के लड़के की शादी तय हो गई तो कहेगा मैं बहुत खुश हूं यार, मैं बहुत खुश हूं, 4000 रुपए का खुशी है मुझे, रिकॉर्ड कर दो। कैसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। यानी ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस जिन्हें आप रुपए, पैसे, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चे, अकाउंटेंसी कहता है दूर रहो, नहीं रिकॉर्ड हो सकते, उन्हें आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लिए। क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट मोहल्ले में जीत जाते हो, खूब खुश होते हो, घर जाकर क्या कहते हो? आज हमने 5 रुपए का क्रिकेट जीत लिया। अब ये मत कहना कि हाँ सर मैच लेते हो तो उसके अंदर प्राइज मनी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे खुशी के लिए क्या आप कर सकते हो? यानी खुशी, फीलिंग, दुख, पीड़ा, इस प्रकार की जितनी भी चीजें बच्चे कभी भी जो मनी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकते वो अकाउंटेंसी से नहीं रिकॉर्ड किए जाते, अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड किए जाते, बही खातों में नहीं दिखाए जाते। तो ये आपको समझ, जैसे मैंने समाज सेवा की भी बात करी, आपने समाज सेवा किया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने समाज सेवा किया इतने रुपए का। नो, यू हैव हेल्प समवन। तो बच्चे ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, दैट कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंटेंसी के लिए। यानी पूरा रुपया, पैसा बिजनेस का भाषा है, आप समझ रहे हो?
आप किसकी भाषा पढ़ने वाले हो? लक्ष्मी जी की भाषा पढ़ने वाले हो बच्चे, रुपए पैसे वाली भाषा पढ़ने वाले बच्चे, इसलिए प्रोफेशनल होकर के पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इस भाषा को। तो ये दो बातें आपको समझ आनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिनके लिए हम लोग ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। ठीक है सर, आपने कह दिया कि हम लोग इसको सीखेंगे, और क्लास के शुरुआत में ही मैंने कहा बच्चे दो ही है इसके ग्रामर के दो फंडे। इस भाषा के सीखने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए दो ही चीज सीखनी है। जैसे वहां पर कोई भी चीज सीखते हो, अल्फाबेट सीखते हो, ये सब सीखते हो, यहां पर क्या सीखा है? डेबिट क्रेडिट। देखो कितना प्यारा प्यारा दो नाम है, डेबिट क्रेडिट। तो सर डेबिट और क्रेडिट सिखाओ ना, तब तो हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल, अभी मैंने आपको कह दिया कि वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी कोई भी ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस में से कुछ बातें हम डेबिट करेंगे, कुछ बातें हम क्रेडिट करेंगे। तो अगली चीज तो यही हो गई कि सर किन्हें डेबिट करेंगे, किन्हें क्रेडिट करेंगे, ये सीखने का अब जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कि डेबिट और क्रेडिट बात कर रहा हूं, आपके मन में आ रहा है किन्हें डेबिट करेंगे और किन्हें क्रेडिट करेंगे, और सर दो ही बात बोल रहे हो आप तो। यानी ये बात आप क्या कहना चाहते हो कि हर ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग ढूंढ के दो आइटम्स निकालेंगे, तभी तो एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। बस यही तो मैं सिखाना चाहता था कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एवरी ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी विल इन्वॉल्व टू आइटम्स। मैं देसी भाषा में बोल रहा हूं, टू आइटम्स। अगर मैं बात करूं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विल इन्वॉल्व टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व करेगा बच्चे। तभी तो एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। यानी अपना लक्ष्य है किसे डेबिट करें, किसे क्रेडिट करें, सीखने से पहले किन्हें, जो मैं बोल रहा हूं किसे मैं बोल रहा हूं वो समझे सर। यानी अगला जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर टॉपिक बनाया है, दैट इज आइटम्स, आइटम्स और अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कौन वो दो आइटम्स है जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट, बाद में निपट लेंगे किन्हें डेबिट करना है किन्हें क्रेडिट करना है, पहले ये तो तय करो कि कौन कौन होगा जो डेबिट और क्रेडिट के दायरे में आ रहा है। तो वो दो नाम पकड़ने हैं बच्चे, वो दो आइटम्स पकड़ने हैं बच्चे, वो दो अकाउंट्स पकड़ने हैं हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, तब तो उन पर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बाद में सीखेंगे। सबसे पहले एक बात हम लोगों ने सीख लिया बच्चे, क्या सीखा कि एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एटलीस्ट टू आइटम्स। टू आइटम्स आपको फोकस करके चलना है, टू आइटम्स। बिल्कुल सर, सीख लिया हमने कि दो आइटम्स होगा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का। लेकिन सर कुछ एग्जांपल्स लेकर के बताओ तो और बेहतर समझ आएगा। आइए बच्चे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लेकर के समझाता हूं। धीरे 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 सारी चीजें हम लोग को समझ आने लगेगी। आज पहली क्लास है, इंटरेस्टिंग भी बनाना है, कॉन्सेप्चुअली भी लेकर के चलना है, फोकस्ड भी आपको कराना है। यहां देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर कहा परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा बच्चे, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। आप देख सकते हो, अब मैंने इसमें दो आइटम्स ढूंढना शुरू किया, और लाइफ में पहली बार आप ये देखने जा रहे हो कि कैसे आइटम्स ढूंढते हैं। मैंने इसके अंदर लिखा एक आइटम होगा बिल्डिंग। ये देखिए, एक आइटम मैंने कह दिया बच्चे बिल्डिंग, और दूसरा आइटम्स मैंने कह दिया कैश। यानी इसी प्रकार से हर ट्रांजैक्शंस के अंदर बच्चे कोई भी चैप्टर पढ़ लो, नॉट ओनली जनरल एंट्री, इसके बाद भी जितने चैप्टर्स आएंगे, अगर आप आइटम पकड़ना नहीं सीखे ना, तो समझ लीजिए कि अकाउंट्स आप सीख ही नहीं सकते, आप अकाउंट सीख ही नहीं सकते। ये क्लास अकाउंटेंसी के लिए एक अलग अप्रोच है बच्चे, एक अलग तरीका है, एक नया इनोवेटिव तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हर ट्रांजैक्शंस के दो आइटम सीखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हम लोगों को। आप ये सीखते चलो, फिर मेरी भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, आपको मेरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने सवाल लगाने स्टार्ट कर दोगे। तो क्या सीखा हमने? परचेज बिल्डिंग ऑन कैश सर, और हमने कहा बिल्डिंग और कैश ये दूसरा आइटम है सर। तो यानी एक आइटम हम लोगों ने कह दिया बिल्डिंग और दूसरा आइटम कह दिया कैश। मैं आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं, घर के अंदर बोलना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आप घर में बोल रहे होगे सर एक आइटम फर्नीचर है, दूसरा आइटम कैश है, ठीक है, चलो अगला बात बोल रहा हूं, परचेज स्कूटर फॉर कैश। अब आप बोलोगे सर एक आइटम स्कूटर है, दूसरा आइटम कैश है। सर खाली परचेज थोड़ी करते हैं, कुछ और बोलो ना। ठीक है, मैं कुछ और बोलता हूं, सोल्ड लैंड फॉर कैश, आपने अपनी जमीन बेच दी कैश पे। तो इस बार क्या बोलोगे? इस बार आप बोलोगे लैंड एंड कैश। यानी देख रहे हो बच्चे,
एक आप देख रहे हो कि अब धीरे धीरे आसान लगने लगेगा वो दोनों आइटम ढूंढ करके लेकर के आना, ढूंढ करके दो आइटम लेकर के आना बहुत आसान लगने लगेगा। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आइटम ढूंढने पर आपकी मदद करूं। अगर आपने आइटम्स पकड़ना सीख लिया तो फिर तो ये आपके क्लच में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाए हैं जिसके साथ आइटम्स आप सीखेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने यहां पर दिख रहा बच्चे, और इसके साथ कुछ कॉलम्स बनाए, उनके नेचर 1, नेचर 2 आप देख रहे होगे, नेचर 1, नेचर 2, फिर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले तो अपने ट्रांजैक्शंस हम लोग आज पढ़ना सीखेंगे, और साथ साथ ये दो कॉलम जो मैंने लिखा है ना, दो नंबरिंग आइटम्स ऑफ द अकाउंट पीले रंग से जो मैंने रंगा है उसे हम लोग आज भरना स्टार्ट करेंगे। फिर क्लास दर क्लास सारे कॉलम्स को भरेंगे और उसके बाद देखिएगा ये जो जनरल एंट्रीज आपको आज तक तंग करती आई है, या अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो फिर नई चीज आपको सीखने में कितनी आसान मिल रही है, और अगर आप पहले से पढ़ रहे थे, आप तंग थे, आपको नहीं समझ आ रहा था जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो देखिएगा इन क्लासेस का कितना आसान होने वाला है। चलिए स्टूडेंट पहले एग्जाम्पल की ओर करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। सर ये तो रिपीटेशन है, अभी अभी जो पढ़ा वही है, बिल्कुल। तो इसके दो आइटम्स तो भरने बहुत आसान है, और आपके साथ मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। आपने कहा परचेज बिल्डिंग ऑन कैश या फॉर कैश, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चे, पहला हमारा जो आइटम है वो है यहां बिल्डिंग। आप भी ये लोगे, जो नोट्स मैं यहां पे दो रहा हूं, ये भी नोट्स आप लेकर के बच्चे और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके भरिए, भरेंगे तो ही समझ आएगा आपको। और दूसरा आइटम्स मैंने लिख दिया बच्चे यहां पर कैश। आप पहले कैश और बाद में बिल्डिंग भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नंबरिंग में पहले सर बिल्डिंग लिखे या कैश लिखे, नहीं। मेरा बस है कि आप आइटम पकड़ना शुरू करो, आइटम पकड़ना शुरू करो। आज की क्लास सिर्फ आइटम पकड़ने पे निकलने वाली है। चलो भाई दूसरे एग्जांपल्स की ओर आए हम लोग, और यहां पर मैंने आपको लिखाया सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। और आपने कहा सर अब तो आसान लगने लगा, एक आइटम है सर बिल्डिंग और दूसरा आइटम है सर कैश। बिल्कुल, चाहे बेचा चाहे खरीदा, आइटम तो आइटम है। तो आइटम में फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया, बिल्डिंग एंड कैश। यानी समझो आज तो सिर्फ भरना सिखा रहे हैं, आज समझ लो केजी में हो तुम लोग, केजी वाली क्लास अटेंड कर रहे हो, वैसे उंगली पकड़ पकड़ के जैसे ये सिखाते थे वैसे ही मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन भी बहुत आसानी से कर लिया हम लोगों ने। तीसरे ट्रांजैक्शंस पे चल रहा हूं, और यहां से अकाउंटेंसी में एक नई चीज आप सीखोगे। आप ट्रांजैक्शंस पे फोकस करोगे बच्चे, और आप देखोगे कह रहा है यहां पर परचेज गुड्स ऑन कैश। बताओ भाई आइटम बताओ, परचेज गुड्स ऑन कैश। मुझे पता है, मुझे पता है कई बच्चों ने कहा होगा सर एक आइटम है गुड्स और एक आइटम है कैश। यानी बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तक जो आपसे सीखा गुड्स है और कैश है, और यही मैं आपको रोकूंगा और कहूंगा नहीं चलो कुछ और सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं समझेंगे बच्चे। बच्चे पिछली बार मैंने आपको बोला था बिल्डिंग आपने खरीदा है कैश पर, और इस बार मैं बोल रहा हूं गुड्स। आपको कुछ फर्क समझ आ रहा है क्या? गुड्स में आप मुझे ये बता सकते हो कौन सा गुड्स? वहां बिल्डिंग बिल्कुल स्पेसिफाइड था। मैं जब बोलता हूं परचेज कार तो बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है कार। जब मैं बोलता हूं परचेज लैंड तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं लैंड। जब मैं बोलता हूं परचेज या सोल्ड भी है, परचेज या सेल जो भी समझ लीजिए। जब मैं बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, स्कूटर इस प्रकार की चीजें बोलता हूं बच्चे, तो आपको पता चल जाता है कि हां सर आप किसकी बात कर रहे हो। लेकिन बच्चे जब मैं बोलता हूं परचेज गुड्स फॉर कैश या परचेज गुड्स ऑन कैश, आप बताओ बताओ कौन सा जादू है जिसमें आपको पता चल जाए कि वो गुड्स कौन सा गुड्स है? नहीं बता सकते, क्योंकि गुड्स में बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, कोई भी गुड्स हो सकता है। तो सर अकाउंटेंसी में इस गुड्स का मतलब क्या है? बच्चे अकाउंटेंसी के अंदर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो आप अपने बिजनेस में लाए हो रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। यानी ये बिजनेस का स्टॉक है बच्चे। जब आपने बिल्डिंग खरीदा, जब आपने एसेट्स, जब आपने, मैं एसेट शब्द का प्रयोग अभी नहीं करूंगा, जब आपने बिल्डिंग खरीदा, स्कूटर खरीदे, ये सारी चीजें खरीदे, तो बच्चे आप वो ला रहे हो इस्तेमाल के लिए, आप उन्हें बेचने नहीं ला रहे हो। लेकिन जब शब्द बिजनेस के अंदर गुड्स दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना बिजनेस के अंदर गुड्स का मतलब होता है कि वो चीज जो बिजनेस में आप लाए हो बेचने के लिए। हम लोग पूरी की पूरी अकाउंटेंसी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? हम लोग पूरी की पूरी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं बच्चे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के अंदर आज के बाद कसम खा लें
कि जब भी बोलेगा गुड्स तो समझ जाएंगे सर 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 ये गुड्स लाया गया है बेचने के लिए। जैसे ही शब्द आपको बच्चे गुड्स दिखे तो समझ लीजिए ये बिजनेस का वो स्टॉक है जिसके ऊपर हम लोग धंधा कर रहे हैं, यही खरीदा बेचा जा रहा है बस। तो सर फर्क क्या पड़ जाएगा? फिर क्या हम यहां गुड्स नहीं लिखेंगे? नहीं, गुड्स नहीं लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे बच्चे? जैसे ही आपको ये दिखेगा यहां आप लिखेंगे परचेज, यहां आप लिखेंगे बच्चे परचेज, आप शब्द परचेज लिखेंगे, यानी परचेज एंड कैश, परचेजेज एंड कैश, ये आप अपने दिमाग में भर ले, यानी गुड्स नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर यहां पर परचेज बिल्डिंग फॉर कैश किया था तो क्यों नहीं परचेज और कैश लिखा था? बच्चे यही तो फर्क करना है, गुड्स का परचेज और सेल पर, गुड्स के परचेज और सेल पर याद करना शुरू करिए, भाषा सीख रहे हैं आप। परचेज और सेल पे आप परचेज और सेल लिखें, लेकिन जिनका नाम बिल्कुल क्लियर है, जिनका नाम बिल्कुल क्लियर है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्कूटर, कार, उनके लिए आप परचेज और सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके लिए आप जो चीज लिखी गई है उन्हीं का प्रयोग करेंगे। यानी बिल्डिंग पता है तो चाहे परचेज कीजिए या सेल कीजिए आप बिल्डिंग लिखिए, स्कूटर पता है तो परचेज कीजिए सेल कीजिए आप स्कूटर लिखिए, फर्नीचर पता है तो परचेज कीजिए या सेल कीजिए आप फर्नीचर लिखिए। लेकिन गुड्स आते ही परचेज के समय परचेज और सेल के समय सेल कहेंगे बच्चे। तो ये एक नई चीज आपने इस क्लास के अंदर अभी अभी सीखी कि सर जैसे गुड्स बोलेगा हमारे कान खड़े हो जाएंगे, और परचेज गुड्स में हम परचेजेस बोलेंगे और सोल्ड गुड्स में हम सेल बोलेंगे, ओनली फॉर गुड्स, नॉट फॉर एनी अदर आइटम। ओके, और दूसरा आइटम कैश बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या सीख लिया? परचेज गुड्स ऑन कैश के केस में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? क्योंकि ये गुड्स है तो परचेज एंड कैश, क्लियर है। चलिए अब इसके एकदम जुड़वा भाई वाले ट्रांजेक्शन्स को करें। सोल्ड गुड फॉर कैश, यहां मैंने लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो बच्चे, हिंट भी मैंने दे दिया, क्योंकि सर ये गुड्स है। मेरे साथ साथ बोलिए सर क्योंकि ये गुड्स है तो फिर सेल हम लोग यहां पर लिखेंगे, यानी तब हम गुड्स और कैश नहीं लिखेंगे। कैश एक आइटम तो है अपने पास सर, लेकिन गुड्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सेल, क्योंकि ये सेल हो रहा है। बस ये चीज आपको बच्चे सीखनी है ये गुड्स के केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने कई बातें सीख ली। एक तो जो ट्रांजैक्शन मनी में हो रहा है उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा, हर ट्रांजैक्शंस में दो आइटम्स होंगे, दो आइटम्स में सर जिनके नाम बिल्कुल क्लियर हो वो एक आइटम बन जाते हैं, लेकिन गुड्स के केस में परचेज है तो परचेज और सेल है तो सेल, बाकी में हम लोग परचेज सेल नहीं लिखते। तो परचेज और सेल दिखते ही हम लोग समझ जाएंगे ये गुड्स की बात हो रही है। लेकिन परचेज बिल्डिंग बोला तो बिल्डिंग बोलेंगे, सोल्ड बिल्डिंग बोला तो सेल बिल्डिंग ही बोलेंगे। उस केस में हम लोग परचेज सेल का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काफी बातें सीख गए सर हम लोग, और हम लोग को ऐसा लगता रहेगा हर ट्रांजैक्शन में चलो अब कुछ सीख लिया। नहीं, हर ट्रांजैक्शन में नया नया है, पहली बार सीख रहे हैं इसमें हम लोग। चलिए अगला ट्रांजैक्शन आपके सामने है बच्चे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है? परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। अब ये क्या हो गया सर? एक तो हम लोग बताएंगे, एक तो हम लोग बताएंगे। बताओ क्या बताना चाहते हो? एक तो सर बिल्डिंग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया जिनका नाम बिल्कुल क्लियर है उनके लिए परचेज सेल शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि उनका नाम ले लेना। लेकिन कमाल की बात है, इस बार कैश नहीं बोला, इस बार बोला मैंने क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब अगर आपको नहीं पता बच्चे तो मैं बता दूं, उधार। उधार, ये लीजिए मैंने लिख दिया उधार। हिंदी आपकी मेरे से अच्छी होगी तो आप करेक्ट एकदम स्पेलिंग लिखेंगे हिंदी वाली भी। उधार, ये उधार है बच्चे फ्रॉम राम। तो अब मुझे बताइए, यहां एक आइटम तो आप निश्चित तौर पे मन में कह रहे होंगे सर बिल्डिंग 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 लिख दो सर, बिल्डिंग लिख दो। लो भैया, तुम्हारे कहने का मतलब था बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग यहां पर लिख दिया, ये हो गया बिल्डिंग। लेकिन दूसरा आइटम क्या कैश लिख दूं? नहीं 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 जी, कैश तो है ही नहीं इसके अंदर, क्या लिख दूं? आप में से लगभग बच्चों ने कहा होगा सर क्रेडिट लिख दो। लो लिख दिया क्रेडिट। कहा है ना क्रेडिट, कहा है ना आपने क्रेडिट? हाँ मुझे आवाज आ रही है, आपने कहा क्रेडिट लिख दो सर। जैसे सर कैश था तो कैश लिख दिया, क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दिया। लेकिन अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सोचना दुकान पर आप जाते हो और दुकान से जाकर के आप कहते हो अंकल जी एक चॉकलेट दो। चॉकलेट अंकल जी आपको देते हैं और आप उन्हें पैसे दे देते हो। क्या अंकल जी आपका नाम पूछते हैं? कहते बच्चे पैसे तो दे दिए, अपना नाम बताओ। आप दिन भर में इतनी चीजें खरीदते हो, सिनेमा का टिकट खरीदते हो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, कोई भी चीज करते हो, और जहां आप पैसे दे देते हो, क्या उस वो व्यक्ति, वो दुकानदार
आपसे आपका नाम पूछता है? या आप अगर दुकानदार हो तो आप अपने ग्राहक के नाम पूछोगे जो आपको पैसे दे दिया? नहीं। अरे नहीं, पैसे दो तो फिर नाम की आवश्यकता क्या है? लेकिन सोचना बच्चे, मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हो, आपके दुकान के अंदर कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति आपसे सामान खरीदता और जाने लगता, पैसे नहीं देता है, तो आप पूछोगे ना, भैया कौन हो, नाम क्या है, क्या लिखे अपने डायरी के अंदर, कभी तो दोगे? तो भैया कभी तो लोगे उससे अगर आप, तो क्या उसका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं? या आप सिर्फ अपने यहां लिख दोगे उधार? बच्चे जब नगद में बेचते हो, जब कैश में बेचते हो, तो तुम लिख सकते हो आज मैंने ये सामान बेचा कैश में, नगद में। आपके पिताजी बोलेंगे हाँ ठीक है, कैश कैश है, चाहे इनसे मिले, चाहे उनसे मिले, चाहे उनसे मिले, चाहे उनसे मिले, कैश तो कैश है, पैसा आया सामान गया। लेकिन बच्चे अगर आपने, मान लीजिए आपके पिताजी आपको दुकान में बैठा जाए और आपने उधार बेच दिया मिस्टर शर्मा को, तो क्या मिस्टर शर्मा का नाम लिखोगे कि नहीं? या शाम में पिताजी आएंगे तो बोलोगे पिताजी आज मैंने इतने का सामान बेच दिया? पिताजी कहेंगे वाह बेटा आपने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, उधार पे बेचा है। पिताजी कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, किसको उधार बेचा? आपने कहा सर नाम तो पूछा ही नहीं, हमने तो लिख दिया सिर्फ उधार। अब बोलो उधार सिर्फ लिखा, 1 महीने बाद पैसा लेने जाओगे, क्या आपको पता रहेगा शर्मा से लेना है कि मिश्रा से लेना है कि पांडे से लेना है कि त्रिपाठी से लेना है? क्या आपको ये बातें पता होंगी? नहीं होंगी। तो बच्चे उधार के केस में नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जैसे ही आपको ट्रांजैक्शन उधार दिखना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिएगा जो व्यक्ति उधार खरीद रहा है आपसे या जो व्यक्ति आपको उधार बेच रहा है, उसके नाम की अहमियत हो गई। डायरी में लिखना पड़ेगा इनसे पैसे लेने हैं भविष्य में या इनको पैसे देने हैं भविष्य में। तो यहां पर बच्चे जो आपने ये सेकंड आइटम लिखा ना, इसको मैं संशोधित कर रहा हूं, इसको मैं अमेंड कर रहा हूं, काट करके क्या लिख रहा हूं? राम। देखिए राम, यानी राम आ गए इनके जगह पर। तो अब आप क्या बोलोगे? परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी आपने कोई बिल्डिंग उधार पे खरीदी है राम से, तो भविष्य में किसको पैसा दोगे? राम को पैसा दोगे। उधार खरीदे हो तो उधार के ट्रांजैक्शन में बच्चे आ जाता है नाम उस व्यक्ति का जिससे आपने उधार खरीदा है। बेचने के केस में जिससे आपने खरीदा है, और उसको बेचने के केस में जिसको आपने बेचा है उसका नाम लिखें, और खरीदने के केस में जिससे आपने खरीदा है उसका नाम लिखें। नाम महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको मैं एक और चीज बोलूंगा प्यार से, कॉमनली जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से हम लोग उधार खरीदते हैं बच्चे, उनको आज के बाद बच्चे आपको बोलना है क्रेडिटर। क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर। तो यहां राम को मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर। राम कौन है? क्रेडिटर है बच्चे। यानी अगर नाम नहीं भी पता तो आपको क्रेडिट नहीं बल्कि क्रेडिटर लिखना है। यानी जो व्यक्ति जिससे आप उधार खरीदते हो, जिससे आपने परचेस किया है, वो आपके डायरी के अंदर उसका नाम लिखा जाएगा और बगल में आप बोलोगे वो मेरा क्रेडिटर है, वो मेरा क्रेडिटर है। तो समझ लीजिए एक तो नाम हो गया उनके, और उनकी उपाधि क्या है, उनकी पोस्ट क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ लिया। नाम ना पता हो तो क्रेडिटर शब्द का प्रयोग करेंगे, नाम पता है तो नाम ही लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, अब आप सेल पर आ जाओ। इसी तरीके से आपको सेल वाले ट्रांजैक्शंस में हो। और मैंने आपको कहा बच्चे कि सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट टू श्याम। अब आप बहुत आसानी से बोलोगे सर एक तो बिल्डिंग लो, एक तो सर बिल्डिंग है, बिल्कुल, और दूसरा इस बार आप क्रेडिट नहीं बोलोगे क्योंकि आपने सीख लिया सर नाम का महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण है। तो क्या लिख दोगे आप सब बोलोगे सर श्याम लिखो इस बार, श्याम लिखो इस बार। लेकिन क्या सर इनकी भी कोई उपाधि है? जैसे आपने यहां पर राम को, जिनका नाम राम लिखा, जिससे आपने खरीदा, उनको क्रेडिटर बोला। सर श्याम की भी कोई उपाधि होती है क्या? श्याम की भी कोई उपाधि होती है क्या? होती है बच्चे। इनको हम लोग प्यार से बोला करते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बच्चे? डेटर। सब लर्न करना शुरू करिए, साथ साथ में सीख रहे हैं। यानी आज के बाद अकाउंटेंसी के अंदर जिससे आप खरीद रहे हो उधार, उसका नाम तो ठीक है लेकिन उसकी उपाधि है क्रेडिटर की, क्रेडिटर की। और जिसको आप उधार बेच रहे हो उनका नाम ठीक है मगर उसकी उपाधि है, उसका डेजिग्नेशन क्या बोल रहे हो? ये मेरा डेटर है। जिसको आप बेच रहे हो वो आपका डेटर है उधार, जिससे आप खरीद रहे हो उधार
वो आपका क्रेडिटर। लेकिन नगद में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ना तो क्रेडिटर ना तो डेटर, क्योंकि अगर पैसे ले दे करके हो रहे हैं तो फिर उसमें डेटर क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद करना स्टार्ट करेंगे, क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जिससे हमने उधार खरीदा। डेटर कौन है? डेटर वो है जिसको हमने उधार बेचा। तो चलिए बच्चे, साथ साथ में देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सीख रहे हो, लर्निंग भी आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब इन सारी बातों को मिक्स करके अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं एक गेम की तरीके से बोल रहा हूं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का एग्जाम्पल बच्चे, और जिसके अंदर मैंने कहा, और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं मन की आवाज से बच्चे मेरे तक अपने आंसर्स पहुंचाएं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। बच्चे सबको सिखा दिया है। अब बच्चे बताओ कि इसमें दो आइटम्स क्या है। सबसे पहले सर सिंपल है, गुड्स है ना तो हम लोग परचेज बोलेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया सर। दूसरी बात, क्रेडिट है ना सर तो मोहन बोलेंगे। ओ माय गॉड, ये लीजिए बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने परचेज और मोहन तुरंत पकड़ लिया अभी तक के पीछे सिखाई हुई सारी बातों को, तो आप समझ लीजिए आपको यह क्लास फायदा कर चुका है। आपको पता भी नहीं चला, आपको धीरे धीरे डोज दिया और वो डोज आपको काम कर गया। इतनी जल्दी काम किया कि आपको पता भी नहीं चला कि इस क्लास से आपको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होता है बच्चे तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैसेज जरूर करना कि क्या आज की क्लास वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं किसी टीचर्स को। हमें भी लगता है कि नहीं, आपके लिए काम करना चाहिए। ठीक है बच्चे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, दो बातें सिखाई थी। गुड्स है तो परचेज या सेल शब्द का प्रयोग करो, क्योंकि परचेज है परचेज। दूसरा, उधार है तो नाम का प्रयोग करो, दैट इज मोहन। मोहन का डेजिग्नेशन बताओगे? मोहन का डेजिग्नेशन बताओगे? हाँ सर, क्रेडिटर, क्योंकि परचेज किया है। वेरी गुड, तो मोहन कौन है? मोहन क्रेडिटर है। वेरी गुड। और आगे में क्या है? आगे में है सर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सोहन। अब तो हर बच्चा बताएगा सर गुड्स है ना तो सर सेल शब्द का प्रयोग होगा, ये लीजिए सेल। दूसरा सर क्रेडिट है ना तो सर सोहन शब्द का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है बच्चे, आप सीख गए, मजा आ गया। सोहन, बिल्कुल सही बात है, सोहन होगा। अगली चीज, सोहन का डेजिग्नेशन क्या है? क्योंकि सर अब सोहन का डेजिग्नेशन क्या होगा? सर क्योंकि हमने सोहन को बेचा है, तो भैया बेचे हो तो सोहन हमारे तुम डेटर हो। तो इन दोनों को आप हमेशा याद रखिए, जिससे आप उधार खरीद रहे हैं वो आपका क्रेडिटर। ये कौन? मोहन है यहाँ पे क्रेडिटर। ये बार बार मैं लिखवाऊंगा ताकि आपको दिमाग में भर जाए। और सोहन कौन है? डेजिग्नेशन क्या है सोहन का? डेटर। बस, तो ये सारे नाम हम लोगों ने बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखे, कुछ ट्रांजैक्शन सीखे, मजा आ रहा है सर। और चलाओ सर अब तो ये गेम की तरीके से हो गया, क्लास रुकनी नहीं चाहिए सर, चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगले पे आ गए हम लोग, और यहां पर मैं कह रहा हूं बच्चे पेड रेंट। अगला है किराया दिया। ये क्या बात हुई सर? दो अक्षरों में आपने सेंटेंस खत्म कर दिया। पकड़ो ना भैया, क्या है पेड रेंट? पेड रेंट एक तो आप आसानी से पकड़ सकते हो बच्चे, एक तो आप आसानी से पकड़ सकते हो रेंट। सर एक आइटम तो हो गया सर रेंट, किराया, लेकिन सर दूसरा आइटम पेड बोल दे क्या? लो, कमाल की बात है। अरे आप खुद सोचो, जब आप किराया पे करोगे तो कैसे पे करोगे? मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, मान लो आप किसी घर में किराए पे रहते हो, आप अपने मकान मालिक को कैसे पे करते हो? जैसे मकान मालिक आता है तो कहते हो मकान मालिक जी आपके किराए का समय आ गया है और हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। क्या दुआ किराया हो जाता है क्या? या आप कहते हो कि अच्छा आज आपका हो गया, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, बच्चों के आशीर्वाद बहुत लगते हैं। क्या ऐसे किराया दे सकते हो क्या? नहीं। अरे भैया किराया दोगे तो पैसे ही तो दोगे। तो जैसे ही शब्द बच्चे आपको पेड दिखना शुरू हो जाए तो समझ लो इनडायरेक्टली वो कैश ही बोल रहा है, यानी आप छुपा है कैश, कैश छुपा हुआ है बच्चे। तो आप क्या बोलोगे? एक रेंट है, क्योंकि शब्द पेड इस्तेमाल हुआ है तो पेड का मतलब सर कैश ही है, कैश ही तो दिए होंगे उनको, इसलिए दूसरा आइटम बनेगा कैश। तो बच्चे पेड रेंट में कोई भी चीज पेड या रिसीव्ड आपको दिख जाए तो समझ लो कैश ही पेड होता है और कैश ही रिसीव्ड होता है। तो यहां पर आप बोलेंगे पेड रेंट में एक आइटम रेंट है, दूसरा आइटम कैश है। ओके सर, और सिखाओ सर। आओ सिखाता हूं। चलिए
रिसीव्ड कमीशन। अब जितने भी होशियार बच्चे हैं समझ गए होंगे, सर एक आइटम तो है कमीशन, सर कमीशन, एक आइटम सर कमीशन लिखो पहले, ठीक है चलो लिख दिया कमीशन। दूसरा आइटम, अब बच्चे कह रहे होंगे अच्छा रिसीव्ड हुआ है ना, तो सर रिसीव्ड में अभी अभी आपने सिखाया कि रिसीव्ड का मतलब आशीर्वाद, दुआ, इस तरीके की चीजें नहीं होती, क्या होती हैं, कैश होती हैं सर। तो हमने कैश रिसीव किया होगा सर कमीशन पे। देखो कितने आसान आसान तरीके से हम लोगों ने कई कई चीजें बच्चे यहां पर सीख ली। तो बहुत फोकस्ड होकर के चलना है बच्चे, बहुत फोकस्ड होकर के चलना है बच्चे। मैं अब इस क्लास को यहीं पे छोड़ रहा हूं, दो कारण है। सबसे पहले आज तो ये पहली क्लास है, दूसरी बात यह है कि मैं क्लास को अननेसेसरली बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता। 30 मिनट का लेक्चर बनाते हैं इस क्लास को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने ये क्लास बनाई है, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं और अगले क्लास की बेसब्री से इंतजार करें, बेसब्री से इंतजार करें बच्चे। आपको लगे कि हाँ हमें सीखना है और फिर अगले वीडियोस के लिए आप मेरे पास आए। बच्चे आज हमने कुछ नहीं सीखा और इससे अधिक आपको मैं बोल रहा हूं, आप रिवाइज भी मत करना, बस इतना आप रिवाइज करके आना कि सर हम लोगों ने, मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूं कि सर हम लोग को बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी में जो सीखना है, इसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, सारी चीजों पे बाद में आएंगे सर। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे किसी भाषा को पढ़ने के लिए ग्रामर पढ़ा जाता है, उनका व्याकरण पढ़ा जाता है, वैसे अकाउंटेंसी को सीखने के लिए हम लोग उसके बेसिक्स पढ़ रहे हैं सर। बेसिक्स में हम लोगों ने एक बात पढ़ा, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो मनी में कन्वर्ट हो उन्हें ही हम सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी में नहीं वैल्यूएशन हो सकते हैं उनको नहीं करेंगे। और हर ट्रांजेक्शन को, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट के नियम से पढ़ने वाले हैं सर, तो यानी हर ट्रांजैक्शन में 2 आइटम होते हैं सर, उन्हीं 2 आइटम का खोज हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। कुछ ट्रांजैक्शंस किया सर जिसके अंदर हम लोगों ने कहा परचेज और सेल वाले ट्रांजैक्शंस किए सर, जिसके अंदर नाम क्लियर होते हैं कि आप परचेज और सेल कर रहे हो, तो फिर सर कैश या क्रेडिट पर हम लोग लेते हैं और उस आइटम का सीधे सीधे नाम लिख देते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजों को। लेकिन सर गुड्स शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो हम लोग परचेज के समय परचेज बोलेंगे, सेल के समय सेल बोलेंगे। ओके सर, जब कैश पे ट्रांजैक्शंस होता है तो कैश बोलते हैं, लेकिन सर जब उधार पे ट्रांजैक्शंस होता है तो व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जिससे खरीदते हैं उसके भी नाम लिखते हैं उधार पर, अगर मान लो उधार खरीद, और जिसको बेचते हैं सर उसको भी लिखते हैं। सर जिससे हम खरीदते हैं उसकी उपाधि होती है क्रेडिटर्स की, और जिनको हम उधार बेचते हैं सर उसकी उपाधि होती है डेटर की। बस इतनी ही बातों के साथ आज मैंने बच्चे आपको कुछ 8 ट्रांजैक्शन सिखाए, जिनके आइटम्स करने सिखाए। बच्चे आप इसे डाउनलोड करिए, आप डाउनलोड कर एप्लीकेशंस डाउनलोड करें, एप्लीकेशंस पे जाएं, एप्लीकेशंस की लिंक यहां पर दी हुई है, जिसके अंदर जाकर के आप इस पूरे नोट्स को डाउनलोड कर ले। और उसके बाद आप मुझसे वहीं चैट सेक्शंस में बच्चे कुछ डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मेरे से कनेक्टेड रहिए और सीखते रहिए बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इसको कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टाटा बाय बाय।